जब तक चंद खजूरें न तनाउल फरमा लेते और वो ताक होती। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद को यानी नमाज ईद के लिए एक रास्ते से तशरीफ ले जाते और दूसरे रास्ते से वापस तशरीफ लाते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों का चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ईद क्यों मनाई जाती है और ईद की शुरुआत कैसे हुई, कब से हुई है, ये पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से दोस्तों हम लोग। क्योंकि दोस्तों रमज़ान शरीफ का महीना लगभग समझ लीजिए ख़त्म होने वाला है। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ समझ लीजिए 29वीं शब लग चुकी है, ठीक है ना। तो कल अगर चाँद निकल आया तो इंशाल्लाह परसों ईद रहेगी। तो हम इसके जानेंगे कि ईद कब से और क्यों मनाई जाती है और इसकी क्या हकीकत है, पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ईद के टॉपिक्स पे। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से ईद मनाते थे, नमाज़ पढ़ने कैसे जाते थे और कैसे आते थे, और सुन्नत तरीका क्या है कि कुछ खा के जाते थे मीठा, और जिस रास्ते से जाते थे दूसरी तरफ से रास्ता बदल देते थे, यानी कि नमाज़ पढ़ने जाओ तो एक रास्ते से और आए दूसरे रास्ते से। ये सारी सच्चाई जानेंगे हम इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मुसलमान ईद उल फित्र मनाते क्यों है, ईद का इतिहास क्या है और ईद हमें क्या पैगाम देता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईद क्यों मनाई जाती है। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है और जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमज़ान के महीने में मुसलमान पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर रोजे रखते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की खूब इबादत करते हैं। रमज़ान के महीने के बाद अगले महीने यानी कि 10वें महीने की पहली चांद की रात भी ईद की रात होती है। चांद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान कर दिया जाता है। दोस्तों, ईद उल फित्र इबादत और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें रोजा रखने की तौफीक दी, ताकत दी और हमको गुनाहों से महफूज रखा। दोस्तों, रमज़ान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुआ था। मुसलमान ईद के दिन इस बात की भी खुशियाँ और जश्न मनाते हैं। रमज़ान के पूरे महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। ईद इस बात का भी जश्न है। दोस्तों, कुरान पाक के मुताबिक रमज़ान के महीने में रोजा रखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बख्शिश और इनाम देता है, इसीलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्शिश और इनाम की इस ईदी को ईद उल फित्र भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहली ईद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 624 ईस्वी में जंग बदर की जीत के बाद मनाई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर की जंग में दुश्मनों को शिकस्त दी और उस खुशी में ईद मनाई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईद उल फित्र हमें क्या पैगाम देता है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि जिस तरह से तुम ईद के दिन एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से मिलो, वैसे ही तुम लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आओ और ईद के दिन गरीबों की मदद भी करो। दोस्तों, ईद पर एक खास रकम गरीबों और मजबूरों को दी जाती है, जिसे ज़कात के नाम से जाना जाता है। मुसलमान इस रकम को ऐसे गरीबों और मजबूरों को दे देते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है। मुसलमानों को इस दिन गरीबों की मदद जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ही सादगी से ईद मनाया करते थे। नबियों के सुल्तान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईदैन की रात यानी शबे ईद उल फित्र और शबे ईद उल अज़हा सवाब के लिए क़ियाम किया, उस दिन उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। एक और मकाम पर हजरत सैयदना मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं, जो 5 रातों में शब बेदारी करे उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। जुल्हिज्जा शरीफ की 8वीं, 9वीं और 10वीं रात, इस तरह 3 रातें तो ये हुई, और चौथी ईद उल फित्र की रात 5वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शबे बरात। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत में ये भी है कि जब ईद उल फित्र की मुबारक रात तशरीफ लाती है तो इसे लैलतुल जाइज़ा यानी इनाम की रात के नाम से पुकारा जाता है। जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह पाक अपने मासूम फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजता है। चुनांचे वो फरिश्ते जमीन पर तशरीफ लाकर सब गलियों और राहों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और इस तरह निदा देते हैं, ऐ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस रब्बे करीम की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता करने वाला और बड़े से बड़ा गुनाह मुआफ़ फरमाने वाला है। फिर अल्लाह अपने बंदों से यूँ मुखातिब होता है, ऐ मेरे बंदो, मांगो, क्या मांगते हो?
मेरी इज्जत व जलाल की कसम, आज के रोज इस नमाज ईद के इज्तिमा में अपनी आखिरत के बारे में जो कुछ सवाल करोगे वो पूरा करूंगा, और जो कुछ दुनिया के बारे में मांगोगे उसमें तुम्हारी भलाई की तरफ नजर फरमाऊंगा, यानी इस मामले में वो करूंगा जिसमें तुम्हारी बेहतरी हो। मेरी इज्जत की कसम, जब तक तुम मेरा लिहाज रखोगे मैं भी तुम्हारी खताओं की पर्दापोशी फरमाता रहूंगा। मेरी इज्जत व जलाल की कसम, मैं तुम्हें हद से बढ़ने वालों यानी मुजरिमों के साथ रुसवा ना करूंगा। बस अपने घरों की तरफ मगफिरत याफ्ता लौट जाओ। तुमने मुझे राजी कर दिया और मैं भी तुमसे राजी हो गया। ईद उल फितर का दिन किस कदर अहम तरीन दिन है। इस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत निहायत जोश पर होती है। दरबार खुदाबंदी से कोई साइल मायूस नहीं लौटाया जाता। एक तरफ अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की बेपाया रहमतों और बख्शिशों पर खुशियां मना रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ मोमिनों पर अल्लाह की इतनी करम नवाजियां देखकर इंसान का बदतरीन दुश्मन शैतान आग बबूला हो जाता है। चुनांचे हजरत सैयदना वहब बिन मुनब्बेह रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जब भी ईद आती है शैतान चिल्ला चिल्ला कर रोता है। इसकी बदहवासी देखकर तमाम शयातीन उसके गिर्द जमा होकर पूछते हैं, ऐ आका आप क्यों गजबनाक और उदास है? वो कहता है, हाय अफसोस, अल्लाह ने आज के दिन उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्श दिया है, लिहाजा तुम इन्हें लज्जात और नफसानी ख्वाहिशात में मशगूल कर दो। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि ईद के दिन गुस्ल करना, नए या धुले हुए उम्दा कपड़े पहनना और इत्र लगाना मुस्तहब है। ये मुस्तहब्बात हमारे ज़ाहिरी बदन की सफाई और जीनत से मुताल्लिक है, लेकिन हमारे इंसाफ, उजले और नए कपड़ों और नहाए हुए खुशबू मले हुए जिस्म के साथ साथ हमारी रूह भी हम पर हमारे माँ बाप से भी ज्यादा मेहरबान खुदाए रहमान की मोहब्बत, वो इताअत और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत, वो सुन्नत से खूब सजी हुई होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए तो सही, रोजा एक भी ना रखा हो, सारा माह रमजान अल्लाह की नाफरमानियों में गुजरा हो, बजाय इबादत के सारी सारी रातें नेटफ्लिक्स, गाने बाजों और आवारा गर्दियों में गुजरी हो, अपने जिस्म व रूह को दिन रात गुनाहों में मुलव्वस रखा हो, और आज ईद के दिन इंग्लिश फैशन वाले बेढंगे कपड़े पहन भी लिए, तो इसे यूं समझिए कि गोया एक नजासत थी जिस पर चांदी का वरक चस्पा करके उसकी नुमाइश कर दी गई। सच्ची बात तो यही है कि ईद उन खुशबख्त मुसलमानों का हिस्सा है जिन्होंने माह मोहतरम यानी रमजानुल मुबारक को रोज़ों, नमाजों और दीगर इबादतों में गुजारा। तो ये दिन ईद का उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मजदूरी मिलने का दिन है। हमें तो अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहना चाहिए कि माह मोहतरम का हम हक अदा ही ना कर सके। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ईद के दिन चंद हजरात मकाने आलीशान पर हाजिर हुए तो क्या देखा कि अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजा बंद करके जारों की तार रो रहे हैं। लोगों ने हैरान होकर अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, आज तो ईद है जो कि खुशी मनाने का दिन है, खुशी की जगह ये रोना कैसा? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये ईद का दिन भी है और वईद का दिन भी। जिसके नमाज व रोजे मकबूल हो गए बिलाशुबा उसके लिए आज ईद का दिन है, लेकिन जिसके नमाज रोजे रद्द करके उसके मुंह पर मार दिए गए उसके लिए तो आज वईद का दिन है। और मैं तो इस खौफ से रो रहा हूँ कि मुझे ये मालूम नहीं कि मैं मकबूल हुआ हूँ या रद्द कर दिया गया हूँ। अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, खूब गौर फरमाइए, वो फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु जिनको मालिके जन्नत ताजदारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाते ज़ाहिरी ही में ही जन्नत की बिशारत इनायत फरमा दी थी, उनके खौफो खशियत का तो ये आलम हो और हम जैसे निकम्मे और बातूनी लोगों की ये हालत है कि नेकी के नून के नुक्ते तक तो पहुंच नहीं पाते। मगर खुश फहमी का हाल ये है कि हम जैसा नेक और पारसा तो शायद अब कोई रहा ही नहीं। इस रिक्कत अंगेज हिकायत से उन लोगों को खुसूसन दरसे इबरत हासिल करना चाहिए जो अपनी इबादत पर नाज करते हुए फूले नहीं समाते और बिला मसलहत शरई अपने नेक अमाल मसलन नमाज, रोज़ा, हज, मसाजिद की खिदमत, खल्क़े खुदा की मदद और समाजी फलाहो बहबूद वगैरह वगैरह कामों का हर जगह ऐलान करते फिरते ढिंडोरा पीटते नहीं थकते, बल्कि अपने नेक कामों की माज़अल्लाह अखबारात व न्यूज़ में तस्वीर तक छपवाने से गुरेज नहीं करते। इनका जहन किस तरह बनाया जाए, इनको इखलास नीयत की सोच किस तरह फराहम की जाए, इन्हें किस तरह बावर कराया जाए कि अपनी नेकियों का ऐलान करने में रियाकारी की आफत में पड़ने का शदीद खदशा है। और अपना फोटो छपवाना, तौबा तौबा, अपने अमाल की नुमाइश का इतना शौक कि फोटो जैसे हराम जरिए को भी ना छोड़ा गया। अल्लाह रियाकारी की तबाहकारी, मैं इसकी मुसीबत और अनानियत की आफत से हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। प्यारे दोस्तों, अब उन बातों का बयान किया जाता है जो ईदैन यानी ईद उल फित्र और बकर ईद दोनों में सुन्नत है। चुनांचे हजरत सैयदना बुरैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि ताजदार रिसालत शहनशाह नबूवत महबूब रब्बुल इज्जत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन कुछ खाकर नमाज के लिए तशरीफ ले जाते थे
اور عید الاضحیٰ کے روز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔ اور بخاری کی روایت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے اور وہ طاق ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کو یعنی نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا عید کے تعلق سے، بڑی اہم جانکاری تھی دوستوں۔ یہ سب سے اہم بات دوستوں، جو ہمارے پیارا آقا نبی پاک کس طرح سے عید مناتے تھے، دیکھیے وہ بھی طریقہ اس میں بتایا گیا ہے۔ تو جب گھر سے نکلیں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ نئے نئے کپڑے آدمی پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، عطر لگاتا ہے اور تکبیر پڑھتے ہوئے گھر سے باہر جاتا ہے عیدگاہ کے لیے، اور جس راستے سے جاتا ہے اس کے بعد دوسرا راستہ واپس آتا ہے۔ تو امید ہے دوستوں یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ تھی، اس لیے میں نے سوچا آپ کو سامنے لانا چاہیے۔ تو عید کے تعلق سے ویڈیو تھی دوستوں، تو ملیں گے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔